अभी तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन प्रश्न अभी भी वही है कि अमेरिका ईरान को खत्म क्यों करना चाहता है। इसका मेन रीजन तो है क्रूड ऑयल, क्योंकि जहां पर भी तेल के भंडार मिलते हैं अमेरिका उस पर अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है, चाहे फिर वह इराक हो या ईरान। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच इस कन्फ्लिक्ट की शुरुआत 1950s के बाद से ही हुई है, क्योंकि उससे पहले तो ईरान के ऑयल पर ब्रिटेन का कंट्रोल था और ईरान को ऑयल की सेलिंग से सिर्फ 16% का प्रॉफिट ही मिलता था। लेकिन फिर ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम मोहम्मद मुस्देग ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया ताकि ईरान के ऑयल का पैसा ईरान में ही रहे। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया और ईरान में रिजीम चेंज करके उसकी गद्दी पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बिठा दिया, जो कि अमेरिका का एक पपेट रूलर था। इसी वजह से अब ईरान के 40% ऑयल पर अमेरिका का भी कंट्रोल हो गया। शाह मोहम्मद ने ईरान में 26 साल तक रूल किया था। बाहर से देखने में तो यह रूल बहुत मॉडर्न था, लेकिन इंटरनली यह बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक और मॉडर्न नहीं था। इस रूल के दौरान ओपोजिशन को बुरी तरह सप्रेस और टॉर्चर किया गया। इसके बाद 1979 में ईरान के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी को पावर में लाया गया, जिसने ईरान के ऑयल को फिर से नेशनलाइज कर दिया। लेकिन यह रूल भी डेमोक्रेटिक नहीं था। इस रूल के दौरान वुमेन्स राइट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और पॉलिटिकल अपोजिशन को सीधा एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसी रूल के दौरान ईरानियन स्टूडेंट ने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिनों के लिए बंदी बनाकर रखा, जो कि अमेरिका की पावर को सीधा चुनौती था। इसलिए जब 1980s में इराक के पीएम सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने हथियार और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके उसका सपोर्ट किया। इस वॉर में लाखों ईरानियन मारे गए। इस वॉर के बाद ही ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना शुरू किया और अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम लॉन्च किया। इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। लेकिन 2000 में ईरान ने ओबामा के साथ एक डील साइन की, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को पावर जनरेशन तक लिमिट कर दिया गया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पे से इकोनॉमिक सैंक्शन हटा दिए। लेकिन करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस डील को कैंसिल कर दिया और ईरान के साथ न्यू डील के लिए नेगोशिएट करने लगे। लेकिन जब यह डील अमेरिका के फेवर में नहीं हुई तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया।